हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। अकाउंटिंग का सेशन चल रहा है जिसमें आज हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है। तो पिछले वाले सेशन में हम लोग टाइप ऑफ एसेट्स को देख लिए थे, कितने टाइप का एसेट्स होता है। और आज हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन पर, क्योंकि इसमें हम लोग एसेट्स में दो टाइप का देखे थे हम लोग। डेप्रिसिएशन हुआ था, एक आपका एप्रिसिएशन हुआ था। तो डेप्रिसिएशन था वैल्यू जब डिक्रीज होता है, और एप्रिसिएशन था जब वैल्यू इंक्रीज होता है। तो ये था आपका। अब थोड़ा सा और रिवीजन कराता है। अगर वैल्यू डिक्रीज होता है तो हमेशा इनको लॉस होता है। तो लॉस हमेशा, डेप्रिसिएशन जब डिक्रीज होता है तो हम उसको हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं, डेबिट। ठीक है। और अगर आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, तो ये हमेशा आपका क्रेडिट साइड होगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन का दो टाइप था। अब बताया जाएगा कि डिप्रिसिएशन कितने टाइप का होता है। ठीक है। और उससे पहले सारा चीज़ रिवाइज करा दिया गया है। और इसमें एसेट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड एसेट, और एक होता है आपका कौन सा एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। तो फिक्स्ड एसेट में हम लोग कहते हैं अस्थाई संपत्ति, करंट एसेट में हम लोग कहते हैं चालू संपत्ति। तो दोनों आपको बता दिया गया, और इसका कुछ एग्जांपल भी दिया गया था। फिक्स्ड एसेट में मशीन वगैरह आएगा, फर्नीचर वगैरह आएगा, और क्या आ सकता है, लैंड वगैरह, गुडविल वगैरह आएगा। और आपका करंट एसेट्स में देखिए क्या होगा, कैश आएगा, या आपका बैंक से रिलेटेड कुछ जो जो बार बार हो रहा है, एज ए एसेट्स वर्क हो रहा है, बट वो चालू है। ठीक है, फिक्स नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। और एसेट्स का हम लोग एंट्री हमेशा बैलेंस शीट में करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और एसेट्स में क्या होता है, आपको ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों ऐड होता है एसेट्स में। ठीक है। तो ये सब चीज़ आपका क्लियर है, जो कि आपको समझना पड़ेगा, और रिवीजन करा दिया गया पिछले वाले सेशन का। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेप्रिसिएशन का। दो टाइप का होता था, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। बट अकाउंटिंग में अगर बात किया जाए तो हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं। और डेप्रिसिएशन पे जाने से पहले एक और हम टर्म आपको समझा दें, ताकि अकाउंटिंग में छोटा छोटा चीज़ ही आपको काम आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं आकस्मिक दायित्व। एक ऐसा कर्ज है जो फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, पहले से बनाकर हमको नहीं रखना है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या होता है कि हम लोग उस टाइप का लायबिलिटी को लेके चलते हैं जो जो फ्यूचर में होगा। ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी जो कर्ज है, हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, नहीं भी हो, कोई ये नहीं है, बट हो भी सकता है। तो इसलिए हम लोग एक टर्म है कंटीजेंट लायबिलिटी, इसको हम लोग हमेशा बना के चलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आकस्मिक दायित्व। तो ये आपका वर्ड ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया तो आपको कंफ्यूज हो जाएगी ये कंटीजेंट लायबिलिटी है क्या। तो आपको वो बता दिया गया कि कंटीजेंट लायबिलिटी एक होता है आकस्मिक दायित्व, जो फ्यूचर के लिए बना के रखा जाता है, ताकि जो भी कर्ज वगैरह से रिलेटेड हो। कंटीजेंट लायबिलिटी आपको वर्ड ही समझ में आ रहा होगा कि कर्ज है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग अब डेप्रिसिएशन में चलते हैं। तो डेप्रिसिएशन देखिए दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे पूरे सेशन में SLM, और इसको हम लोग कहेंगे DVM। ठीक है, SLM DVM, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। दो टाइप का होता है डेप्रिसिएशन। और स्ट्रेट लाइन मेथड में देखिए क्या होता है, दोनों आपको हम बता देते हैं, और दोनों मेथड आपको बताया जाएगा कि कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो उसका जो भी क्वेश्चन बनने का चांसेस है वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में देखिए क्या होता है कि फिक्स्ड या इक्वल डिप्रिसिएशन होता है। फिक्स्ड या इक्वल, टर्म को याद रखिएगा, फिक्स्ड या इक्वल डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में। और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में देखिए क्या होता है कि इसमें फिक्स्ड या इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तब होता क्या है, फिक्स्ड या इक्वल नहीं होता है तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो डिक्रीज करते जाता है वैल्यू। ठीक है। अब वैल्यू डिक्रीज होके क्या होता है, जीरो हो जाता है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, डिक्रीज तो करता है बट जीरो नहीं होता है। और यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि SLM में इसमें जीरो हो जाता है। ठीक है। तो ये दो डिफरेंस था, आपको बता दिया गया। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड और इक्वल होगा। ठीक है, SLM में। और DVM में, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में, फिक्स्ड और इक्वल नहीं होगा। ठीक है। और ये जीरो भी नहीं होगा। ठीक है, बट ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, इसको हम लोग रिड्यूसिंग भी कह सकते हैं, रिड्यूसिंग नेचर का होता है। डिप्रिसिएशन तो रिड्यूसिंग है, बट एक स्ट्रेट लाइन का क्या है कि वो फिक्स्ड और इक्वल डिप्रिसिएशन होगा। और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड का क्या है कि वो फिक्स्ड और इक्वल तो नहीं होगा, बट डिक्रीज होगा, रिड्यूसिंग होगा, और एट द एंड जीरो नहीं होगा।
बट SLM स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या है, एट द एंड क्या होगा, 0 होगा। तो ये सब चीज़ आपको बता दिया गया, उसी पे बेस्ड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिया गया है, उसका सारा अब हम आपको क्लियर करके बताते हैं कि ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक मशीन को परचेज किया गया है 1 लाख में, ठीक है, 1 लाख में परचेज किया गया है और वो 10 ईयर के लिए परचेज किया गया है। तो यानी कि 10 साल के लिए परचेज किया गया, तो ये हर एक साल इसका डिक्रीज करेगा वैल्यू। फर्स्ट ईयर को कितना वैल्यू है, 1 लाख है, फिर उसके बाद उसका वैल्यू जो 10 ईयर के लिए है तो उसका क्या रेट होगा डिक्रीज होने का, वो देखा जाएगा। 10 साल के लिए है तो हम लोग यहाँ पे दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने स्ट्रेट लाइन मेथड का सारा एंट्री है उसी क्वेश्चन का जो पिछले वाले स्लाइड में था। तो उसमें देखिए क्या था कि 10 ईयर के लिए एक मशीन परचेज किया गया था 1 लाख का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो 1 लाख हमको 10 ईयर में डिवाइड करना है और उसका जो रेट बनेगा उसके हिसाब से उसको डिक्रीज करना है। तो इसका रेट अगर निकाला जाए तो रेट क्या होगा आपका, तो टोटल वैल्यू कितना है 1 लाख, 1 लाख बाय 1 लाख 1 लाख बाय रेट अगर देखा जाए इसका, तो इसका क्या हो जाएगा 1 लाख बाय, और ये कितने ईयर के लिए था, 10 ईयर के लिए। अब परसेंटेज में निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका सॉल्व कीजिए तो इसका आंसर क्या होगा, रेट इसका क्या होगा, नहीं, आपको रेट निकालना है ना, तो रेट कैसे निकलेगा इसका, सबसे पहले आप निकालिए कि एवरी ईयर कितना डिप्रिसिएशन होगा, फिर उसके बाद रेट निकालिएगा। इसको यहाँ पे कट कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कितना होगा, तो ये आपका देखिए डेप्रिसिएशन आपका एवरी ईयर 10,000 होगा। तो 10,000 जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, तो वो रेट निकालना होगा। तो आपको रेट कितना हो जाएगा, ये है आपका डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, ठीक है। अब रेट देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10,000 बाय 1 लाख, 1 लाख इंटू 100। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 10%, ठीक है। तो 10% आपका रेट है और हर एक ईयर आपका 10,000 डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन कितना होना है और कितना परसेंटेज है। तो ये 10 ईयर के लिए है एंट्री, तो 10 साल के लिए हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 10 तक चलेंगे, ठीक है, 10 तक। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, हम लोग सारा डेप्रिसिएशन कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए सारा आपको इस टेबल में क्या दिख रहा है कि डेप्रिसिएशन जो मेरा हो रहा है सारा देखिए इक्वल हो रहा है, 10 10 10 10 10 10 सारा इक्वल 10,000 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आप 10,000 डेप्रिसिएशन किए 1 लाख में फर्स्ट ईयर देखिए डेप्रिसिएशन हुआ। तो यहाँ पे देखिए आपको कितना बचा वैल्यूज़ का 90,000। फिर क्या हुआ, इसी 90,000 में 10 लाख फिर से अगले ईयर डेप्रिसिएशन हुआ, तो यहाँ पे देखिए आपका बचा है 80,000। इसी तरह 10,000 फिर डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन हो के एक समय क्या हुआ 10 साल के बाद ऐसा हुआ कि ये 0 हो गया। तो इसको देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड कहने का मतलब क्या है कि जो एक डेप्रिसिएशन हो रहा है वो एक स्ट्रेट वे में हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। और यहाँ पे देखिए सारा अमाउंट देखिए लास्ट में फाइनली क्या हो जा रहा है, वो 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन का हम लोग डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से भी देखेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है। बट आपको स्ट्रेट लाइन मेथड समझना जरूरी है। ये समझ में आ गया, इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा आप बना सकते हैं। हम इसका डिफरेंस भी आपको बताएंगे इसी सेशन में कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ओहो यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं, यहाँ पे डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड कर लीजिए, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, ठीक है। तो ओहो यहाँ पे DVM ये कर लीजिएगा और यहाँ पे DVM, ठीक है। तो यहाँ पे DVM हो गया आपका डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपको पता था कि 10% वैल्यू डिप्रिसिएशन होगा और आपका फर्स्ट ईयर क्या होगा 10,000 होगा। बट इसमें स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में क्या था, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था कि हर एक ईयर 10,000 होगा, बट डिमिनिशिंग वैल्यू में क्या है कि हर एक ईयर 10,000 नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर देखिए सिर्फ क्या हो रहा है 10,000 हो रहा है और आपके पास जो वैल्यू बच रहा है फर्स्ट ईयर वो 90,000 का बच रहा है, उसी मशीन का जो मशीन आप परचेज किए हैं। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है,
अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 10% लेंगे। इसका हम लोग 10% लिए हैं, यहाँ पे देखिए 9,000 है। अब इस 90,000 को हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे इसमें, तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया, 90,000 में 9,000 को माइनस करेंगे तो 81,000 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो वैल्यू डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो जो मेरा लास्ट फाइनल वैल्यू है उस पर 10% डिप्रिसिएशन हो रहा है, ना कि हम लोग इनिशियल में कितना खरीदे थे उस पर। तो फर्स्ट ईयर तो इनिशियल पे हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट ईयर जब खरीदे तो उसका वैल्यू कुछ नहीं था, फिक्स था, चेंज नहीं था, जितना था उतना ही है। बट उसके 1 साल के बाद क्या हुआ, फिर से उसका 10% वैल्यू डिक्रीज़ किया। तो 10% वैल्यू डिक्रीज़ किया तो वो मेरा 90,000 से हो गया 81,000, क्योंकि उसमें 90,000 का 10% हम लोग फिर से डेप्रिसिएशन कर दिए। फिर उसी तरह देखिए इसका 10% यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन हुआ है, फिर इसका 10% यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन हुआ है, फिर इसका 10% यहाँ पे डेप्रिसिएशन हुआ है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है उसी में 10% डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, फिर इसका 10% यहाँ पे डेप्रिसिएट होगा। तो इसी तरह कर करके यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा बट यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। तो आपको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड समझ में आ रहा होगा और स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड क्या है, दोनों आपको समझा दिया गया है और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सारा में डेप्रिसिएशन हो रहा है और सारे में 10% ही हो रहा है। बट देखिए मेथड क्या है इसका, मेथड एक डीवीएम में डिप्रेसिंग वैल्यू मेथड में क्या है कि जस्ट प्रेजेंट वाले वैल्यू से 10% डिक्रीज हो रहा है, और वहाँ स्ट्रेट लाइन वाले में क्या था कि फिक्स्ड है कि वो 10,000 ही डिप्रिसिएट होगा और 10 ईयर के लिए होगा। ठीक है, 10 ईयर के लिए होगा। और यहाँ पे आपका यहाँ पे डीवीएम में जीरो नहीं होता है। तो सारा का दोनों का भी हम डिफरेंस बता देते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसएलएम एंड डीवीएम। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें एसएलएम का। तो इसमें देखिए हम लोग बात करेंगे जो एसएलएम में क्या होता है कि जो भी आप खर्चा किए हैं उस पर डेप्रिसिएशन होता है। जो आपका मूल्य फिक्स्ड, जो आपका क्या कहते हैं उसको, जो एक्चुअल आप उसमें खर्चा किए हैं उसमें डेप्रिसिएशन होता है, एक्चुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो आप खर्चा किए हैं, वैसे 1 लाख खर्चा किए तो उसका उसमें डेप्रिसिएशन होगा। बट यहाँ डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में क्या है, जो भी आपका एसेट्स है उसका प्रेजेंट या वर्तमान जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें आपका डेप्रिसिएशन होगा, प्रेजेंट वैल्यू डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू डेप्रिसिएशन, और ये है एक्चुअल एसेट डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है, एक समझ में आ गया। दूसरा देखिए इसमें क्या है, इसमें फिक्स्ड डेप्रिसिएशन होता है, फिक्स्ड और इक्वल। और इसमें क्या होता है, डीवीएम में फिक्स्ड तो नहीं होता है ना ही इक्वल होता है। ठीक है, तीसरा देखिए क्या डिफरेंस होगा, लास्ट में इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। 10 ईयर के बाद उसका क्वेश्चन में देखा गया था कि वैल्यू जीरो हो गया था, बट यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा लास्ट 10 ईयर में। फिर आपका क्या है, ये जो एसएलएम वाला मेथड है डेप्रिसिएशन का, जो कि ये इनकम टैक्स लॉ में अप्रूव्ड नहीं होता है, इनकम टैक्स लॉ में अप्रूव्ड नहीं होता है। हम लोग अगर वैल्यू देखेंगे एसएलएम का, स्ट्रेट लाइन मेथड का, ये इनकम टैक्स में अप्रूव्ड नहीं होगा और आपका ये इनकम टैक्स में अप्रूव्ड होगा। इनकम टैक्स लॉ जो है आपका, इनकम टैक्स लॉ, ठीक है, जो इसमें अप्रूव्ड होगा। ठीक है, डीवीएम। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डीवीएम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में ही इनकम टैक्स अप्रूव्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक और डिफरेंस क्या हो सकता है यहाँ पे कि जो भी आपका ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, उस पर चेंज होगा। ओरिजिनल वैल्यू मतलब 1 लाख में, अगर 10 लाख में आप परचेज, 1 लाख में आप परचेज किए हैं या 10 लाख में परचेज किए हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन होकर चेंज होगा, चेंज इन ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो होगा डेप्रिसिएशन वो आपका चेंज इन करंट वैल्यू होगा, चेंज इन करंट वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस बता दिया गया। और हमेशा डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, एज ए लॉस कंसीडर करते हैं। डेप्रिसिएशन को एज ए लॉस कंसीडर करते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन को लॉस कंसीडर करते हैं तो ये आपके ट्रायल बैलेंस के बाद इसको अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एंट्री करेंगे। इससे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग लॉस और इनकम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री करते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, जो भी यहाँ पे लॉस होगा तो इससे क्या होगा, एसेट का वैल्यू आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसीलिए तो ये डिप्रिसिएशन हो गया। और हमेशा हम इसका एंट्री लॉस है तो लॉस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर एप्रिसिएशन का बात किया जाए तो वो आपका प्रॉफिट है,
तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होगा ट्रायल बैलेंस के बाद। और इसमें क्या होगा, एसेट डिक्रीज होता है। तो एसेट डिक्रीज होता है तो इसलिए हम लोग कहते हैं एसेट इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। एप्रिसिएशन है ना, तो एसेट इंक्रीज होगा। तो एसेट इंक्रीज होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग नॉमिनल अकाउंट का रूल देखें तो एज ए एसेट अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग क्रेडिट साइड इसको एंट्री करेंगे। तो एसेट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये सब सारा आपको बता दिया गया और डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या चल रहा है। तो देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मोटिवेशन वगैरह मिलते रहे और अच्छा कंटेंट वगैरह जो भी EPFO से रिलेटेड है वो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।